अब ये क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन एपी। ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट आएंगे वो रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी में होंगे, ये प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है देन फाइंड द टीएन nth टर्म, टीएन का मतलब nth टर्म ऑफ दिस एपी। जो एपी आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी, उसका टीएन nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड S20 द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। शुरू के 20 टर्म्स जो हैं उनका सम निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें प्रूव करना है जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बड़ी सी, इसमें x² प्लस एक्स और ये पूरा टर्म x का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब ये एक कोई कांस्टेंट नंबर आएगा जो x के कोएफिशिएंट का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये x² प्लस यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा तो, और लास्ट में +6 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, ये जो रूट्स आएंगे वो रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये प्रूव करना है। और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी उसका nth टर्म निकालना है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 20 टर्म्स का सम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये जो दूसरी इक्वेशन दी है इसे तो हम इसके रूट आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। अब ये जो पहली इक्वेशन दी है इसके रूट्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें x² प्लस एक्स और ये पूरा जो इतना बड़ा सा ये टर्म दिया है, ये x का कोएफिशिएंट आएगा और +6 = 0। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, इसमें एक इंटीग्रेशन दिया है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और 0 से लेके इसकी लिमिट दी है, ये डिटर्मिनेंट लगा के दी है। तो 0 से लेके इसकी ये जो लिमिट पूरी है ये डिटर्मिनेंट में, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व हम करेंगे तो 0 से लेके जो इसकी लिमिट आएगी वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आ जाएगी, ठीक है। तो 0 से लेके इस लिमिट तक इसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो 0 से लेके कोई वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए इस लिमिट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब लिमिट के अंदर क्या दिया है, ये s² माइनस e⁻² मतलब लॉग, नेचुरल लॉग, e⁻² नेचुरल लॉग t अपान s माइनस t माइनस 8t अपान s। तो ये जो टर्म अंदर दिया है लिमिट के s टेंस टू t, तो s टेंस टू t करेंगे जब, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो पहले इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दो चीज़ें सॉल्व करना है। सबसे पहले एक तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, एक नंबर में वैल्यू निकालना है जिससे कि हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की हमें लिमिट पता लग जाए 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, और दूसरा हमें इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। और लिमिट को सॉल्व करने के बाद t के टर्म में ये वैल्यू आएगी तो उसका dt ये लास्ट में दिया है तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, और -14 ये पूरा x का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट को। तो ये हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट हमारी दी हुई है, लिमिट s टेंस टू t s² माइनस e⁻² नेचुरल लॉग t ln t अपान s माइनस t माइनस 8t
अपॉन एस, ये हमारी लिमिट दी हुई है। तो इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले ये जो e की पावर 2 ln t दिया है, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू t एच स्क्वायर माइनस e की पावर 2 ln t को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग t स्क्वायर, नेचुरल लॉग t स्क्वायर। ये 2 है, ये t की पावर में पहुंच जाएगा, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी सब सेम लिख देते हैं, माइनस 80 अपॉन एस। ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू टी एस स्क्वायर माइनस, अब e की पावर लॉग अगर होती है, e की पावर लॉग होती है नेचुरल लॉग, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाता है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। e की पावर नेचुरल लॉग जब होता है तो नेचुरल लॉग और e दोनों कैंसिल हो जाते हैं और टी स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। तो s माइनस टी माइनस 80 अपॉन एस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू टी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो इस पर लिख सकते हैं एस प्लस टी और एस माइनस टी अपॉन एस माइनस टी माइनस 80 अपॉन एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू टी एस माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस टी माइनस 80 अपॉन एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू टी एस प्लस टी माइनस 80 अपॉन एस। अब हम t की वैल्यू जब s टेंड्स टू t रखेंगे तो ये हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं। क्या वैल्यू मिलेगी? इज इक्वल टू s प्लस, यहाँ पे s टेंड्स टू t रखेंगे तो t प्लस टी माइनस 80 अपॉन टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू 2t माइनस 8t अपॉन टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2t माइनस 8। ये हमारा लिमिट की वैल्यू आ गई। तो जो हमारी लिमिट की वैल्यू दी थी वो आ गई है। ये जो हमारी लिमिट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2t माइनस 8। तो जो लिमिट दी थी उसकी वैल्यू 2t माइनस 8 आई है। तो 2t माइनस 8 को हम यहाँ पे रख लेंगे, 2t माइनस 8 को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो एक चीज़ हमें पता लग गई, ये जो लिमिट की वैल्यू दी है, ये जो लिमिट की वैल्यू दी है वो 2t माइनस 8 आ गई। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो इसको दोबारा से लिखने के लिए चलिए लिख लेते हैं। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 80 के 3 के स्क्वायर 80 9 माइनस के 9 1 3। ये डिटर्मिनेंट को मैंने लिख लिया है। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं देखिए, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 80 ऐसे ही रहने देंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग
कोफैक्टर रूल का इस्तेमाल करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो कोफैक्टर रूल में k और यहाँ पे 9 इंटू 3 माइनस k -3 80 इंटू 3 माइनस k इंटू 9 प्लस k स्क्वायर 80 -9 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/80 k 9 3 जा 27 माइनस प्लस k -3 240 प्लस 9k प्लस k स्क्वायर 80 -81 इज इक्वल टू -1/80 27k प्लस k स्क्वायर माइनस 720 माइनस 27k प्लस -1 इंटू के स्क्वायर। -1 इंटू के स्क्वायर मतलब माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर से प्लस का के स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के स्क्वायर से प्लस का के स्क्वायर कैंसिल, -27k से 27k कैंसिल, तो ये बचा -1/80 इंटू -720 इज इक्वल टू 720/80 इज इक्वल टू 9। तो हमारी जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो 9 आई है। इसका मतलब जो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था उसकी जगह पे हम सीधे 9 लिख सकते हैं। जो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था उसकी जगह पे सीधे k की जितनी भी वैल्यू आ रही थी बीच में वो सारी कैंसिल हो गई, तो हम सीधे इतने बड़े डिटर्मिनेंट की जगह पे सीधे 9 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें 0 से लेके ये पूरी वैल्यू जो आई, ये पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 आई। तो हमारी जो लिमिट दी है डेफिनेट इंटीग्रल की वो 0 से 9 तक जाएगी, और लिमिट की वैल्यू आई है 2t, लिमिट की वैल्यू आई है 2t - 8। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन दी है बड़ी सी, इसको फिर से लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 टू 9 और लिमिट की वैल्यू आई 2t -8 एंड 2t -8 एंड माइनस इसका dt एंड -14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा जो -14 तक ये पूरा x का कोफिशिएंट है और +6 एक्स्ट्रा दिया है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमें इजी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 9, लिमिट की वैल्यू आई थी 2t माइनस 8 dt माइनस 14, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि dt यहाँ पे लगा है, तो 2t माइनस 8 का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे 0 से 9। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर 2/2 माइनस 8t, और इसकी लिमिट है 0 से 9 माइनस 14, ये वाला 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 8t 0 to 9 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 9 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 8, और 0 रखने पे सब 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 81 माइनस 72 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो इतनी बड़ी हमारी इक्वेशन थी, इतनी बड़ी हमारी जो इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इतना बड़ा जो कोएफिशिएंट एक्स का था प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद में इतनी छोटी सी इक्वेशन हमारी बची, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये -5, वो x का जो इतना बड़ा सा कोएफिशिएंट था वो सिर्फ -5 आया। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में जो दी है वो ये है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो इनके रूट्स आएंगे वो रूट्स एपी में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो दूसरे पेज पे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन जो हमारी सॉल्व करने के बाद आई, वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन जो हमारी दी थी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रूट्स मिलेंगे दोनों इक्वेशंस के, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4।
तो हमारे जो रूट्स आए हैं 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। कैसे बन रही है? इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और 1 का डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म जो a वो 2 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1। These roots are in AP। तो हम लोग लिख सकते हैं hence these roots are in AP। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नाउ Tn। तो Tn क्या होता है? Tn होता है nth term is equal to a plus n minus 1 into d। तो a is equal to फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। d मतलब सर्वांतर, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1। Hence we can write Tn is equal to n plus 1, Tn is equal to n plus 1। Now S20 is equal to 2a plus यहाँ n by 2 2a plus n minus 1 into d। n is equal to 20 टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो 20/2 2 into 2 plus 20 minus 1 into 1 is equal to 10 4 plus 19 into 1 is equal to 10 into 23 is equal to 230। Hence we can write S20 is equal to 230। So we can solve this question in this way, and we have solved the whole question. So enjoy, and if you like, then hit like and subscribe the channel for more interesting questions. Thank you.